मेजर आर्या, ये जो पाकिस्तान में हुआ है और जिस तरह से ये एक स्ट्रैटेजिक एसेट्स पे आपके हमला है, वहां पर आपके फाइटर जेट्स थे जिन पर उन्होंने अटैक कर दिया, वहां पर सैनिक मारे गए हैं, उनके ऑफिसर्स मारे गए। ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त रोना कैसे रोए, क्योंकि जिस पाकिस्तान ने आतंकवाद को इतने समय तक पाला है, अभी भी वो वहां इजराइल के समर्थन में कुछ नहीं बोला है कि वहां इतना बड़ा हमला हो गया। वो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की बात कर रहा है, देखिए ना, की बात कर रहा है। देखिए दो बातें सुचारिता। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा एनआरसी का मामला, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। सो ये एनआरसी का ये था कि जो अवैध तरीके से लोग भारत में रह रहे हैं उनको वापस भेजा जाए। तो पाकिस्तान में उस समय प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान। इमरान खान ने बोला मोदी तो हत्यारा है और मोदी तो ऐसा है, तो मोदी ऐसा है, दुनिया भर की चीजें उन्होंने बोली। भारत के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में गए, स्पीचेस दी। वही पाकिस्तान आज अपने अंदर एनआरसी कर रहा है। ये जितने भी अफगानों को वापस भेज रहा है, दैट इज नथिंग बट एनआरसी। पाकिस्तान क्या कह रहा है, अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आप पाकिस्तान से बाहर जाइए। अच्छा, यही चीज बोली थी उनको जो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर थे। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ तौर पर पाकिस्तान को बोला, अब क्योंकि बोने और काटने की बात कर रहे हैं ना आप लोग, तो उनने भी ये बोने काटने वाली बात बोली थी। उन्होंने बोला साहब कोई ऐसी चीज मत बो देना जो बाद में काटने में दिक्कत हो तुम्हें। ये उनकी सलाह थी और ये उनकी वार्निंग थी। पिछले 36 घंटे में 3 अटैक हो चुके हैं। एक डेरा इस्माइल खान में 5 चले गए, एक आपका गवादर में, और ये मियांवाली। और मियांवाली पंजाब में है बाय द वे। मियांवाली पंजाब में इसलिए ज्यादा खड़ा करा है पाकिस्तानियों को। अगर क्वेटा एयरबेस में होता या कहीं और होता तो इतना ये लोग परेशान नहीं होते, या कोई सिविलियन एरिया में होता। ये पंजाब के बीचों बीच हो गया है, तो इससे मौत आ रही है पाकिस्तानियों को कि पंजाब में कैसे हो गया। एंड दैट पंजाब इज द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। बाकी सब तो ये दायमा वाली चीजें ना, छोटी छोटी सिंध वगैरह, बलोचिस्तान वगैरह, दे डोंट मैटर। और दीपक, एम्बेसडर वोरा बोलना चाह रहे हैं। एम्बेसडर वोरा, पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़ा हमला हुआ, आज वो हमला हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान, मुझे तो लग रहा था कि कहीं उल्टे आरोप लगाता हो तो संगठन ने खुद ही जिम्मेदारी ले ली कि हमने हमला कराया आप पर। ये एक अंग्रेजी की कहावत है, विच इज ब्रूट। चुड़ैलों का जो भोजन है पाकिस्तान को खाने की कोशिश कर रहा था अफगानिस्तान में, और उसको पच नहीं रहा है। मेरा परिवार ओरिजिनली गजनी से है, और हम पठानों के बारे में एक चीज कहते हैं, अफगानों के बारे में ये कहते हैं, सिकंदर आजम ने कहा था, मालूम नहीं सच है कि नहीं, कि भगवान आपको बचाए शेर के दांत से, कोबरा के जहर से और अफगान के बदले से। और ये अब बदला ले रहे हैं। एक कहावत है कि आप अफगान को किराए पे ले सकते हैं, आप अफगान को खरीद नहीं सकते। कोई भी अफगान पाकिस्तान को नहीं पसंद करता। अब उन्हें मौका मिला है बदला लेने का। मैंने देखा था वो जो पुराने क्रिकेट खिलाड़ी जो उनके प्रधानमंत्री लोग कहते थे अब तालिबान आ गया, हम तो जान दे देंगे तालिबान भाइयों के लिए। तो तालिबान जान ही तो दे रहा है आपकी, अब तकलीफ क्यों हो रही है आपको? जब आपको 2-4 तगड़े झापड़ पड़े हैं तो अब आप घबरा गए हैं। और याद रखिए कि एक तालिबान के कमांडर ने कहा था, काबुल हमारी पहली राजधानी है, दूसरी हमारी राजधानी इस्लामाबाद बन के रहेगी। अब आप देखते जाइए क्या होता है। क्लिंटन ने बहुत पहले उन्हें कहा था कि इफ यू हैव स्नेक्स इन योर बैकयार्ड यू कांट एक्सपेक्ट देम टू ओनली बाइट योर नेबर्स, यानी आपके सिर्फ पड़ोसियों को वो काटेंगे, ये नहीं होगा। वो डस रहा है आपको, और आपके सामने है, ये पूरी दुनिया के सामने है। इसी आतंकवाद के खिलाफ एक जंग लड़ने की बात हो रही है। जब हमास पर हमला इजराइल कर रहा है, उसमें साथ आने की बात हो रही है।